ये जो आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है पढ़ा हुआ पानी। इस पानी को किस तरीके से पढ़ना है बाई प्रैक्टिकल मैं आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाने वाला हूँ। इस पानी को सिर्फ एक बार पढ़ना है और घर का कोई भी एक बंदा इस पानी को पढ़ के रख ले। जिस इंसान के भी मुंह में ये पढ़ा हुआ पानी चला गया, जैसे ही वो पेट में जाएगा उसकी सारी बीमारियां ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे अभी उसने अपने माँ के पेट से जन्म लिया हो। जादू, टोना, नजर बद इस पानी को पीते ही खत्म हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार इस पानी को पढ़ के रख लो। एक बार का पढ़ा हुआ पानी मुद्दतों तक चलाया जा सकता है और पूरे खानदान, पूरी रिश्तेदारी में बांटा जा सकता है। अगर इसका फौरन फायदा देखना हो, आपके घर में कोई शख्स बेहोश हो जाए, सिर्फ एक ढक्कन पानी निकालकर आप लोग उसके मुंह में डाल दीजिए, फौरन इंशाअल्लाह तबारक व तआला होश में भी आ जाएगा और जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही होगी उससे उसको फायदा भी मिलेगा। मैं चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ, एक बार पढ़ के रख लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इमरजेंसी में आपके बहुत काम आएगा। पूरा तरीका मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाया है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस वीडियो को समझिए और इस पानी को पढ़कर हर घर में रख लीजिए। अल्लाह के फजलो करम से आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, हमारे घर पर बहुत ज़्यादा परेशान लोग आते रहते हैं। मेरे वालिद साहब खुद एक आलिम है जो उनको उनकी परेशानियों का सॉल्यूशन देते हैं। हमारे घर पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं उनको ऑन कैमरा तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं आप लोगों के सामने उनकी स्टोरी को शेयर कर सकता हूँ। ये पिछले हफ्ते की बात है, ये हमारे घर पर आए थे। आलिम साहब को अपनी परेशानियां बता रहे थे। इनको खुद इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इन्होंने बोला कि सलमान भाई आप लोगों को इस अमल के बारे में बताएं, मुझे एक हफ्ते में ही इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला। जब ये आए थे तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, रिस्क को लेकर परेशानियाँ थी। इनसे जो जलने वाले लोग थे इनके ऊपर जादू टोना करवा दिया करते थे। रोज़ी रोज़गार अच्छा खासा चलता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जलने वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर करना धरना, जादू टोना, नज़र या नजरे बद लगा देते, जिससे कि हमारा चलता हुआ रोजगार भी खत्म हो जाता है। और प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुरी नज़र यानी कि बद नज़र ऐसी चीज़ है जो पत्थर के भी दो टुकड़े कर देती है। तो इनके ऊपर भी कुछ यूं ही ऐसी नज़र वगैरह लग गई थी। इन्होंने बोला कि आलिम साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पहले हमारा कारोबार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि हम लोग इतना ज़्यादा परेशान है कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं है। घर के जितने भी लोग हैं उन सभी का रोज़गार ख़त्म हो गया। आप कोई सॉल्यूशन बता दें जिससे कि हमारे घर की परेशानियां भी दूर हो जाएं। हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो वो काम बनता ही नहीं है, बिगड़ जाता है। कोई अमल बताएं, कोई वजीफा बताएं, कोई दुआ बताएं पढ़ने के लिए, जिससे कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। तो इनका मेन मोटिव था परेशानियों का दूर होना। ये बोल रहे थे कि हमारी कोई दुआ वगैरह भी कबूल नहीं होती है, काफ़ी टाइम से हम लोग दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमा ही नहीं रहा है, अल्लाह पाक हमसे नाराज़ है, हमारी किस्मत में ही परेशानियाँ हैं। तो आलिम साहब ने इनको समझाया कि देखो ऐसा नहीं बोलते हैं, अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को हमेशा आजमाता है। अगर हम लोग अल्लाह से सच्चे दिल से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उन दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। आलिम साहब ने जब इनकी परेशानियों को सुना, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो आलिम साहब ने डायरेक्ट इनको बस एक छोटा सा अमल बताया, वो भी 4 कुल का अमल। 4 कुल का मतलब समझ रहे हो, हर मुसलमान की याद ही होगी, सूरह इखलास, सूरह काफिरून, सूरह नास, सूरह फलक। ये 4 कुल कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद भी हैं और हर जगह आपको मिल भी जाएंगे। 4 कुल का अमल आलिम साहब ने इनको बताया और जिस तरीके से बताया मैं आपको भी बता दूंगा। इन्होंने उस अमल को किया और अल्लाह के फजलो करम से इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से कामयाबी मिली। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम हुआ है। मैं इनको कैमरे के सामने बैठा सकता था, लेकिन प्राइवेसी की वजह से नहीं बैठा रहा हूँ। अच्छे घर से सही नहीं लगेगा ऐसे बैठ के किसी का फेस रिवील करना। बहरहाल इन्होंने मुझे खुद ही फोर्स किया कि सलमान भाई आप इस अमल के बारे में लोगों को बताएं। तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता दे रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। जब ये आए इन्होंने अपनी परेशानी आलिम साहब को बताई, मैं पीछे ही खड़ा हुआ था, मैं सुन रहा था। आलिम साहब ने सीधे इनसे बोला कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का इलाज कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुहैया करा रखा है, सिर्फ हमें उस चीज़ को पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, परेशान हो, परेशानियां ज़िंदगी में आ रही हैं, रिस्क में बरकत नहीं है, लोग आपके ऊपर जादू टोना करा रहे हैं, या जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप लोग अपनी हिफाजत चाहते हैं या फिर बीमारियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बढ़ गई हैं, कितना भी इलाज कर लो लेकिन बीमारियाँ जा ही नहीं रही हैं या फिर दवाइयाँ वगैरह का असर नहीं हो रहा है, तो आलिम साहब ने बताया कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा अमल है। इस अमल को करने से पहले एक गिलास या बोतल में थोड़ा सा पानी ले लेना है, उस पानी को अपने सामने रख लेना है, इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है। सिर्फ 7 दिन ही इस अमल को करना है, फ़ायदे इससे आपको दूसरे दिन नज़र आ जाएंगे, लेकिन इस वजीफे को मुकम्मल 7 दिन आप लोगों को करना ही करना है। 7 दिन जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है, किसी स्पेशल दुआ के लिए आप लोग इसको करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व
ताला आप लोग अपने दिल में सोचकर उस दुआ को और फिर उसके बाद इस अमल को कीजिए। अल्लाह के फजल करम से आपको उसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आलिम साहब ने इनको भी बताया इशा की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा कर लें। जब आप इशा की नमाज से फारिग हो जाएं उसके बाद जा नमाज पर बैठ जाएं। अगर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं तो घर आकर भी इस अमल को किया जा सकता है, या फिर जो हमारी माँ बहनें वो जा नमाज पर बैठकर इशा की नमाज के बाद इस अमल को कर सकती हैं। किसी गिलास या बोतल में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उस पानी को अपने सामने रख लीजिए। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको सिर्फ 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम पढ़ना है। फिर उसके बाद में सूरह नास यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास को भी आप लोगों को 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आप लोगों को सूरह फलक यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक वाली जो सूरह आती उसको भी 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आपको आखिर में सूरह काफिरून यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून वाली जो सूरह आती उसको भी 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब आप लोग इतना कर लें उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का मेन काम शुरू होता है, जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत कोई इतनी लंबी चौड़ी मेहनत नहीं है, आप आसानी से 5-10 मिनट में कर सकते हैं। तस्बीह वगैरह ले लीजिए, जा नमाज पर बैठे रहिए। 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 इस तरीके से तस्बीह पे आप लोग पढ़ते रहिए। 786 मरतबा जब आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़िए, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद जो आपके सामने गिलास या बोतल में पानी रखा हुआ है उसको उठाइए। उस पानी का ढक्कन खोल के आप लोग उस पानी पर 3 बार दम कर दीजिए, यानी कि 3 बार उस पानी पर फूंक मार दीजिए। ये आपका पढ़ा हुआ पानी हो गया। इस पानी का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके क्या क्या फ़ायदे वो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन जैसे ही आप लोग इस पानी पर दम करेंगे इस पानी को आप लोग साइड में रख दीजिए। उसके बाद हाथ उठाकर आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगिए। जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, तमन्ना है, जिसके लिए भी आपने इस अमल को किया है, जो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, उन चीज़ों के लिए दुआ मांगिए। आलिम साहब ने इनको बोला था अगर तुम्हारी हाजत नेक और जायज़ है और अगर हलाल काम के लिए इस अमल को कर रहे हो तो यकीन मानो 786 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की फजीलत और ये चारों कुल पढ़ने की बरकत से अगर तुम बैठे थे तो उठने से पहले और खड़े थे तो बैठने से पहले अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को इंशाअल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेगा। सारी परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपको इस वजीफे से अगले दिन ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसके फ़ायदे आपको खुद ब खुद महसूस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको इस वजीफे को कम से कम 7 दिन मुकम्मल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन है, लेकिन 7 दिन आप लोग कर लीजिए। 7 दिन में ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बिल्कुल पूरा बंदोबस्त हो जाएगा। आपका अगर कोई कारोबार रुका पड़ा है वो भी चल जाएगा, घर में बरकत होएगी, घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, घर में एकदम दीनी माहौल बन जाएगा। अगर कोई आपके घर में बीमार शख्स है, परेशान हाल इंसान है, तो जो आपने पानी लिया था अभी, जो पानी पढ़ के आपने रखा था, इनको भी आलिम साहब ने बताया कि इस पानी का इस्तेमाल आप अपने पूरे घर को कराइए। सुबह और शाम सिर ढक के बैठ के सुन्नत तरीके से 3 सांसों में इस पानी को सबको पिलाइए। एक बार का पड़ा हुआ पानी मुद्दतों तक चलाया जा सकता है, यानी कि एक बार आपने पानी पढ़ के रख लिया, अब अगर ये पानी खत्म होने वाला हो तो इसमें और पानी मिला लीजिए। इसी तरीके से आप लोग इस पानी का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ये बीमारियों से शिफा के लिए तो वजीफा है ही, जादू टोने की कार्ड भी यही पानी है। तो आप लोग 7 दिन तो इस वजीफे को करेंगे ही, 7 दिन लगातार आप लोग इस पानी पर दम करते रहिए। 7 दिन का पड़ा हुआ पानी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस पानी का इस्तेमाल आप खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। घर का एक बंदा कर ले, उसके बाद पूरी रिश्तेदारी में आप लोग ये पानी को बांट दीजिए, पूरे घर को आप लोग ये पानी पिलाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिसकी भी घाटी से ये पड़ा हुआ पानी अंदर चला गया पेट में, सारी बीमारियां उसकी ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे अभी उसने अपने माँ के पेट से जन्म लिया हो। और इस पानी को जैसे ही आप लोग अंदर पिएंगे आपको खुद ब खुद अंदर से ही सुकून मिलेगा। जादू टोना नजर बद इससे आपको फौरन रिलैक्स मिल जाएगा। ये कोई मामूली पानी नहीं है, बहुत करामाती पानी है। इस पानी का इस्तेमाल जब आप लोग करेंगे तो आपको इससे खुद ब खुद फायदे दिखना महसूस हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, इन्होंने आजमाया, आप भी आजमाओ। अगर आपको इससे फ़ायदा मिले तो आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ा देना, वरना कोई बात नहीं है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, आपके इल्म में इजाफा हुआ हो, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक़ में दुआ कराना चाहते हैं तो आलिम साहब ने मुझे बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक़ में दुआ कराना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक़ में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में शामिल होने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आलिम साहब रोज़ाना आपकी कमेंट्स को चेक करते हैं। जितने भी लोगों के नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक़ में दुआ करवा दी जाती है। बाकी दोस्तों ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा
रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर ज़रूर क्लिक करें, इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें।